आज का टॉपिक साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के टॉपिक में बात करेंगे कौन सा जज कितनी सज़ा दे सकता है और इनके हिंदी और अंग्रेजी नामों में जो डिफरेंस जो लोगों को कन्फ्यूजन करता है वो जज मजिस्ट्रेट कितने प्रकार के होते हैं, जज और मजिस्ट्रेट के कितने प्रकार होते हैं, इनमें अंतर क्या होता है, इनके कार्य क्या होते हैं और कौन कितने वर्ष की सज़ा देने की पावर रखता है, कौन किसके अधीन आ सकता है। ठीक है साथियों, वीडियो जो है विस्तार से और बहुत सरल भाषा में होगा कि एक जिला लेवल की पूरे जज और मजिस्ट्रेट के बारे में, पूरी कार्यप्रणाली के बारे में आप समझ जाएंगे। ठीक है साथियों, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा होगा, स्किप मत करें और ध्यान से आप ध्यानपूर्वक समझें। ठीक है साथियों, सबसे पहले इनका कन्फ्यूजन दूर करते हैं नामों में, इंग्लिश और हिंदी नामों में। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप साथियों घुसेंगे, जब आप जाएंगे जिला न्यायालय, ठीक है, तो आप गेट पे लिखा देखेंगे जिला न्यायालय एवं सत्र न्यायालय। तो सबसे पहले इसका कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। जिला न्यायालय सत्र न्यायालय एक ही होता है, ठीक है, लेकिन दो अलग अलग नाम यानी कि अलग अलग हैं। तो जिला न्यायालय वो जहां पे सिविल मैटर्स सुनते हैं, ठीक है, और सत्र न्यायालय वो जहां पे क्रिमिनल मैटर सुने जाते हैं। तो एक जो कोर्ट होता है जिले का, उसमें तो दोनों मैटर सुने जाते हैं, तो जिला एवं सत्र न्यायालय हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से जब एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आपकी मुलाकात होगी किनसे? डीजे से, यानी कि जिला जज। ठीक है, जज तो बहुत होते हैं उसमें, मजिस्ट्रेट भी बहुत होते हैं, सब आपको समझाएंगे अभी आप। तो मेन होते हैं वो होते हैं जिला जज, जिन्हें इंग्लिश में साथियों कहते हैं डीजे यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, अब जब सिविल मैटर की सुनवाई करेंगे, ये मान लीजिए आपकी जमीन संबंधी मामला है, कोई टाइटल संबंधी मामला है, ठीक है, और वो सुन रहे हैं, तो आप उन्हें क्या कह के संबोधित करेंगे? जिला जज के यहाँ फाइल चल रही है हमारी, ठीक है, या जिला जज सुनवाई कर रहे हैं। लेकिन वही 300 तो 307 का मैटर सुन रहे हैं, तब उन्हें वहां पे क्या कहेंगे? सत्र न्यायाधीश यानी कि सेशन जज। व्यक्ति एक ही है, लेकिन जब सिविल की सुनवाई की तब उन्हें कहा जिला जज, और जब क्रिमिनल की तब सेशन जज। ठीक है, अब आपकी मुलाकात होगी अपर सत्र न्यायाधीश। ये सेम जिला जज के भांति पावर रखते हैं, लेकिन सबको जिला जज तो बताया नहीं जा सकता, एक ही तो मेन रहेगा। ये उनके लगभग समकक्ष होते हैं, सेम पावर होती है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा एडीजे फर्स्ट, एडीजे सेकंड, ठीक है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज फर्स्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, इस प्रकार से फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ काफी होते हैं। ठीक है, इसके बाद साथियों आते हैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है, जिन्हें कहते हैं सीजेएम। ठीक है, इनकी पावर के बारे में अभी बात नहीं कर रहे, अभी नामों में जो डिफरेंस आप कंफ्यूजन होते हैं वो आप समझाएंगे। ठीक है, उसके बाद प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, जे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। अब आप एक चीज में कंफ्यूजन हो रहे होंगे कि ये मजिस्ट्रेट है, फिर जज क्या होते हैं? ठीक है, तो देखिए, जिस प्रकार से साथियों मैंने अभी आपको बताया था कि जज जो है जब सिविल मैटर की सुनवाई कर रहे हैं तब उन्हें क्या कहा जाता है? जज। जब आपराधिक मैटर की सुनवाई कर रहे हैं तब उन्हें क्या कहा जाता है? सत्र न्यायाधीश। इसी प्रकार से जब सिविल जज जूनियर डिवीजन दीवानी मामलों की सुनवाई करते हैं, यानी कि सिविल मामलों की सुनवाई करते हैं, तो उन्हें कहते हैं सिविल जज। ठीक है, परंतु जब वो आपराधिक मामलों की सुनवाई करें तब उन्हें कहते हैं साथियों क्या? न्यायिक मजिस्ट्रेट। ठीक है, और मजिस्ट्रेट भी साथियों दो प्रकार के होते हैं, न्यायिक और कार्यपालिक। देखिए, जब आप कोर्ट में घुस गए तो वहां पे सब चीज आपको न्यायिक मिलेगी, न्यायिक मजिस्ट्रेट ही मिलेंगी। ठीक है, लेकिन कार्यपालिक कौन होते हैं? जो राज्य सरकार के अधीन आते हैं, जैसे मान लीजिए एसडीएम, डीएम, एडीएम, तहसीलदार। ठीक है, तो ये होते हैं एग्जीक्यूटिव, यानी कि ये होते हैं साथियों कार्यपालिक। लेकिन ये जो मैंने बात कर रहा हूं ये जुडिशियल, जुडिशियल लगाना अनिवार्य है। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार से है, यानी कि साथियों जब ये सिविल मैटर की सुनवाई करें तब उन्हें आप जज कहिए, लेकिन जब वो क्रिमिनल मैटर की सुनवाई करें तो आप कहिए सत्र न्यायाधीश और जज, ये कह के संबोधित करिए। ठीक है, अब ये कंफ्यूजन दूर हो गया। अब साथियों हम बात करेंगे कि जज कितने प्रकार के होते हैं। ये तो हो गया भाई, आपको सब कुछ समझा दिया। इनमें अंतर क्या होता है और कार्य, तो देखिए साथियों मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि देखिए, इनमें सबका क्षेत्राधिकार बटा हुआ होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट वो कुछ और सजा दे सकते हैं, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट वो उससे ज़्यादा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उससे ज़्यादा, अपर सत्र न्यायाधीश उससे ज़्यादा। तो ऐसा इनमें सबका क्षेत्राधिकार अलग अलग है। ठीक है, तो अब इनमें हम यही समझाएंगे। अंतर तो आपको समझा दिया मैंने, तब से अंदर समझा रहा हूँ। प्रकार और इंग्लिश हिंदी के नाम जो थे उनमें भी डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अगर अंतर पे प्रकाश डालें, ठीक है, तो
जो है डिस्ट्रिक्ट जज, जैसा कि मैंने समझा दिया, फिर से क्या रिपीट करना, जिला जज, सत्र न्यायाधीश वो एक ही होते जब जो प्रकरण की मामले सुनाए उसी प्रकार से उन्हें पुकारिए। अब मेन चीज़ है कौन कितनी सज़ा दे सकता है, कौन किसके अधीन है, ये चीज़ जान लीजिए आप। देखिए साथियों, सबसे मेन जो होते हैं वो होते सेशन न्यायाधीश, ठीक है, यानी कि जिला जज जब दंडिक मामलों की सुनवाई करते तब उन्हें कहते हैं सेशन जज इंग्लिश में, और हिंदी में सत्र न्यायाधीश, ठीक है। अब बात करें ये कौन सा दंड आदेश दे सकते, कौन सी सजा सुना सकते, तो देखिए साथियों, सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकते। आजीवन कारावास, 10 साल की सजा, 14 साल की सजा, यहाँ तक कि मृत्यु दंड को भी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि करवाने के बाद मृत्यु दंड भी दे सकते हैं ये, ठीक है। सेशन जज मृत्यु दंड भी दे सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कौन कौन दे सकता है, सत्र न्यायाधीश और अपर सत्र न्यायाधीश, ठीक है। इसके बाद आते हैं साथियों सहायक सेशन न्यायाधीश। तो सहायक सेशन न्यायाधीश मृत्यु और आजीवन नहीं दे सकते, बाकी 10 वर्ष तक ये दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद साथियों एंट्री होती है सीआरपीसी सेक्शन 29, यानी कि मजिस्ट्रेट शब्द जो सीजेएम, जेएमएफएससी, जेएमएससी का कितना दंड दे सकते हैं, यानी कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है। ये कितना दंड दे सकते हैं, कितनी सजा सुनाने तक का अधिकार है इन्हें। तो देखिए जो सीजीएम जो होते हैं ना अपने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की अवधि का कोई भी दंडादेश नहीं दे सकते, यानी कि स्पष्ट शब्दों में ये 7 वर्ष तक की सजा वाले मामले सुन सकते हैं और बाकी के ट्रांसफर हो जाते हैं सत्र न्यायाधीश के यहाँ, और जो 7 साल तक के हैं उनमें जो है ये सुनवाई कर सकते हैं और 7 साल तक का ही दंड का आदेश दे सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा ये नहीं दे सकते, इनकी पावर ही नहीं है, ठीक है। अब बात करें प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो इनकी बात करें तो ये जो होती है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट न्यायालय 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कारावास दे सकते हैं और 10,000 रुपये का जुर्माना कर सकते हैं। यानी कि साथियों प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होते हैं साथियों, वो मात्र 3 साल तक का कारावास, यानी कि 3 साल तक की आपको सजा सुना सकते हैं। अब सवाल आता है द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, सॉरी यहाँ पे न्यायिक लगाना भूल गया, ठीक है, न्यायिक मजिस्ट्रेट, तो इनका कितना पावर होता है, तो देखिए द्वितीय वर्ग जो मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास और 5,000 रुपये तक जुर्माना लगा सकते हैं, यानी कि 1 साल तक की सजा दे सकते हैं साथियों, ठीक है। अब उठा के सबको एक ही पावर तो दे दी नहीं जाएगी कि सब लोग मृत्युदंड सुनाने लगो, सब लोग 10 साल की सजा सुनाने लगो, तो फिर इनमें फ़र्क क्या रहेगा, ऊंच नीच सीनियर जूनियर का क्या फ़र्क रह जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सबका एक क्राइटेरिया होता है और सिविल में भी इनका क्राइटेरिया होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कोई 5 लाख तक की सुनवाई कर सकता है, कोई 1 लाख तक की, कोई 50 लाख तक की, ठीक है ना साथियों। तो इस प्रकार से सभी का सब कुछ क्राइटेरिया जो है वो बटा हुआ होता है। तो साथियों इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैंने हर संभव प्रयास किया है कि आप जो है सरल भाषा में समझें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें। और साथियों कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप कोई भी लीगल एडवाइस ले सकते हैं। या उत्तर प्रदेश में कोई ज़मीन वगैरह खरीद रहे हैं आप, तो डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने, तो डॉक्यूमेंट्स भी चेक करवा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सारी सुविधाएं फीस पे करके ले सकते हैं। धन्यवाद।